कल देर शाम को बीजेपी की ओर से दूसरी सूची जो है वो कैंडिडेट की जारी कर दी गई है, जिसमें से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर अशोक तंवर को जो है उम्मीदवार बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर मौजूद है। सर, आपको जो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ अब मैदान में किस तरीके से आप उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, विप्लव देव जी का, और सबसे बड़ी बात जो सिरसा की जनता है, सिरसा के लाखों जो हमारे साथी हैं, क्योंकि उनसे फीडबैक लेकर ही ये फैसला पार्टी ने किया है। पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन है पूरा, तो उन लोगों ने एक विश्वास मुझ पर जताया है, और मैं इतना ही कहूँगा कि उस विश्वास पर हम मिलकर के खरा उतरेंगे। जैसे मोदी जी की गारंटी है, वैसे ही भविष्य में सिरसा और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। ये हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनको गारंटी देते हैं। कृषि के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वो इलाका बहुत हर तरीके से अग्रणी है। गेहूं के उत्पादन में 3-4 साल लगातार पूरे देश में नंबर 1 रहा, लेकिन फिर भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तमाम और चीज़ें, नरमा वहाँ पर पूरे भारतवर्ष का करीबन 5% नरमा पैदा होता है। हरियाणा का आधा नरमा सिरसा संसदीय क्षेत्र में। तो कॉटन टेक्सटाइल हो, रेलवे की फतेहाबाद के साथ और बेटर कनेक्टिविटी हो। मोदी जी ने कहा कि अगले जो 5 साल होंगे वो विकसित भारत की दिशा में जो रेलवे का नेटवर्क है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो रेलवे का जो जाल है वो उसको और बिछाया जाएगा, फतेहाबाद जैसे शहर उससे और कनेक्ट हों, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो हाईवे हमने पहले बनवाया था डबवाली से लेकर के हिसार तक का, इस बार आप खुद जानते हैं, आप खुद फतेहाबाद से हैं, कि उसी हाईवे ने फतेहाबाद को बाढ़ से बचाने का काम किया, सिरसा को बाढ़ से बचाने का काम किया। तो एक तरफ वो बांध का भी काम हुआ और नेशनल हाईवे 4 लेन वो बनाने का उस समय जो संकल्प था। फतेहाबाद का गोरखपुर में जो न्यूक्लियर प्लांट है वो जल्दी से जल्दी बिजली बनाना शुरू करे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र वो टिप्स पे है। एक एक व्यक्ति भी, गांव की समस्याएं भी, शहरों में किस तरीके से विकास होना चाहिए। तो मैं सबका आभारी हूं और सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ मोदी जी का जो संकल्प है इस भारत को विकसित करने का, उसमें सहयोग करें। 10 साल में जो मजबूत बुनियाद रखी है, अब उस पर बड़ी इमारत खड़ी करने का समय है। और उसके लिए सिरसा की सीट भी, हरियाणा की 10 की 10 सीटें, उसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। 400 पार होगी। विपक्ष मैदान छोड़ करके भाग चुका है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लहसुन 400 पार हो सकता है लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं हो सकती। वो तो घिया भी कई कई फुटकी उगवाते हैं, आप घिया नहीं, आलू। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो व्यवहारिक ज्ञान है कहीं ना कहीं उसकी कमी है। जब ये जमीन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना मैं वही कह रहा हूँ, जमीन पर जब जाएंगे तो उनको भी, पूरी कांग्रेस पार्टी को पता चलेगा कि 12 बीघे में दाने ही नहीं बचे हैं। और जितने उनके टोटल मिलाकर के सब पूरे विपक्ष के वोट आएंगे, उससे डबल हमारा मार्जिन होगा। हरियाणा की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि पहले से ज़्यादा मार्जिन किस तरीके से बढ़ाया जाए। जो 10 टॉप सीटें हैं उसमें हरियाणा की कितनी आई? पिछली बार 2 थी, अब 3 आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, 10 की 10 सीटें आएंगी। तो वो हमें देखना है। और हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जो भविष्य है वो महफूज समझते हैं। वो किसी और झांसे में, झांसा राम के आने वाले नहीं हैं। लेकिन यही बात कही जा रही है कि अगर कांग्रेस जो है वो कुमारी शैलजा को सिरसा से मैदान में उतारती है तो अशोक तंवर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखिए, अब तो मैंने किसी का कहूँगा नहीं। कांग्रेस के एक उम्मीदवार का मेरे पास फ़ोन आया। वो बोले जी हमने तो ऊपर पार्टी में कह दिया कि भाई हमें लड़ाओगे तो हम इतने लाख से हारेंगे। तो 3-4 लाख से ऊपर ऊपर की हार होनी है, उम्मीदवार कोई भी आ जाए। और जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हो वो तो बहुत पहले मैदान छोड़ करके वहीं से तो भाग के आए थे। तो इसलिए सिरसा के लोग जानते हैं कि कौन उनके बीच में टिका रहा। मेरे पास भी अवसर था कि मैं वहाँ से, मेरे को 2014 में पार्टी ने कहा, मैं तो पार्टी का अध्यक्ष भी था, कि मैं अम्बाला शिफ्ट हो जाऊँ। मैं तो अम्बाला शिफ्ट नहीं हुआ। मैंने कहा मैं हारूंगा, जीतूंगा, सिरसा में रहूंगा। और पहला मैं सांसद था जिसने सिरसा में घर बना करके वहाँ के लोगों की, हर रोज हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान किया, निदान किया। और तो कभी कोई दिखाई नहीं। तो इसलिए सरपंच से लेकर के, एमसी से लेकर के एमपी की जो भूमिका है
वो हमने बहुत बारीकी से निभाने का काम किया। और अब तो इतना विशाल संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, इतना विशाल नेतृत्व है, जिसकी विशाल सोच है, जो बड़े बड़े काम पूरे बड़े विजन के साथ करना चाहते हैं, तो उसके साथ जुड़ करके तो और ताकतवर मैं भी, हमारे सभी साथी भी, और ये हरियाणा और ये देश भी बनेगा। एक आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार कल से हमलावर है कि हरियाणा में जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया, अब बदलाव की बहार जो है वो आएगी। अब कांग्रेसी तो अपने वायदे करके भी पूरे नहीं करते, और यहाँ बिना वायदे के जो है सत्ता का हस्तांतरण जो है वो नई पीढ़ी को चला जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ क्या हुआ कांग्रेस के अंदर? उन्होंने कहा जी 2.5 साल का फार्मूला है, और जो कुर्सी पे बैठ गया वो बड़ा कोबरा बन गया, उसने सबको डसना शुरू किया, और डसते डसते पूरी सारे कांग्रेस खत्म कर दी। तो इसलिए ये तो त्याग की मूर्ति एक तरीके से अपने आप को साबित मनोहर लाल जी ने किया है कि बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एक अपने सहयोगी जिन्होंने 3 दशक तक एक साथ उनके साथ काम किया, तो इतना बड़ा दिल तो जो है मैं समझता हूँ कि त्यागी तपस्वी लोगों का होता है। हम भी तो छोड़ करके आए थे, हम लोगों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था कांग्रेस के लिए, 5 साल कांग्रेस को जिंदा रखा, सड़कों के ऊपर लड़ाई करी, वो लोग जो हजारों लाखों करोड़ के जिन्होंने घोटाले किए थे वो कहीं सड़कों पे थे क्या? वो तो अब भी सड़कों के ऊपर नहीं है। और जनता इस बात को जानती है कि जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जेल में जाएंगे। तो जेलों में सरकार थोड़ी ना होती है। सरकार तो पूरे निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता से, साफ स्वच्छ नेतृत्व के साथ चलती है। तो इसलिए साफ स्वच्छ नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, देश और प्रदेश को दिशा देने वाला नेतृत्व, छत्तीस बिरादरी को जोड़ करके चलने वाला नेतृत्व, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान की जो ज़रूरतें हैं, महिलाओं के जो उनके सशक्तिकरण के लिए किस तरीके से काम होने, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। 370 खत्म कर दी, राम मंदिर का निर्माण करवाया, साथ साथ जो है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आए, नारी शक्ति के लिए नारी शक्ति सम्मान वो बिल लेकर के आए, महिला आरक्षण हुआ, 3 तलाक खत्म हुए, और अब जो चीज़ें हैं सीए आ गया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी भी काम करना बाकी है। और यही फर्क भारतीय जनता पार्टी में औरों में है कि वो सिर्फ नारे देते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 75 साल में कुछ नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी आई, लगातार उसने काम किया है। और ये देश गरीबी से तभी मुक्त होगा, तब मैं समझता हूँ कि मजबूत नेतृत्व आगे रहेगा, और वो आज मोदी जी के रूप में है। तो इसलिए बिना किसी उसके शंका के ये देश 400 का आंकड़ा पार करेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही। कुमारी शैलजा कह रही है कि हिसार, सिरसा या फिर एक जो दूसरी लोकसभा सीट है उस पर जो है उनके जो है कैंडिडेट होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 5 सीटें मुझे चाहिए। तो इस गुटबाजी का कहीं ना कहीं असर जो है वो पड़ेगा। उनके पास कैंडिडेट हैं, मैं तो वहाँ टिकट बांट के आया हूँ। 2 बार तो मैंने लोकसभा की खुद बांटी है, विधानसभाओं की कई बार बांटी है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। अभी जब ये मैदान में आएंगे, और उनको पता है इकट्ठे होकर के भी उन्होंने चुनाव पिछली बार कई कई एक एक परिवार में टिकट दे दी, वो भी उसको नहीं संभाल पाए। और जो पिछली बार 31 सीटें आई थी वो तो मेरी और हमारे साथियों की मेहनत की थी। इस बार तो वो मुझे नहीं लगता कि 15 का भी आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि वो तो 15 पे ला करके खड़ी कर दी थी उन्होंने तो कांग्रेस। तो इसलिए ये तो उन सच्चे सुच्चे लोगों की, जो त्यागी तपस्वी है, मेहनती है, संघर्ष करने वाले हैं, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है जो पिछली बार का था। उनके पल्ले कुछ नहीं है। सर, जिस तरीके से जब आपको ज्वाइनिंग करवाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक तंवर जी मेरे भांजे हैं। तो आपके मामा जी के जो 9.5 साल उन्होंने जो काम किया, क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं कि 9.5 साल में उन्होंने क्या बदलाव जो है हरियाणा के अंदर किया? 9.5 साल जो है बेमिसाल काम किया। आप हरियाणा को देखिए, चारों तरफ रोड ही रोड, रोड ही रोड, इतने नेशनल हाईवे निकाले, इतने नए नए और प्रोजेक्ट लेकर के आए, ऑर्बिटल कॉरिडोर, नए नए शहर, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी। कोई हरियाणा का ऐसा इलाका नहीं है जो विकास से अनछुआ हो। हर जगह नए नए मेडिकल कॉलेज खुले, हर 20 किलोमीटर के पे महिलाओं के लिए दूसरे कॉलेज खोलने का काम किया। कैसे पूरा नौजवान हमारा स्किल्ड हो, उसके ऊपर काम हुआ। तो अच्छे काम हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ये कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन विद चेंज है। मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन विचारधारा, सिद्धांत, हमारे कार्यक्रम, हमारी कार्यशैली वो नहीं बदली है।
बिल्कुल उनके काम को याद रखा है और वो तो बड़े रोल के लिए तैयार हैं। उनको लोकसभा लड़ा रही है पार्टी, वो देश में और ऊपर बेहतरीन काम करेंगे। जो नीचे का अनुभव लेकर के, ये कोई ऐसा थो ना कि कोई नागनाथ सांपनाथ की पार्टी है कि कोबरा वहाँ पर बैठ जाएगा और फिर किसी को अंदर भी नहीं घुसने देगा और सब कुछ खत्म करके फिर कोबरा भी मरेगा। ये वैसी पार्टी नहीं है। यहाँ संगठन को महत्व देते हैं और नए निर्माण की ओर, नए नेतृत्व को तैयार करने की ओर पार्टी अग्रसर है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और मजबूती से जो है चुनाव में उतरने की बात जो है डॉक्टर अशोक तंवर की ओर से कही गई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।